बहुत स्वागत है। सबसे पहले बरेलवी जी आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी कि महीने भर के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर के आपने दूसरी बार ये बड़ा हमला किया है। भाई ऐसी क्या नाराजगी समाजवादी पार्टी से हो गई है और कांग्रेस से इतना प्यार? देखिए, किसी से जाती ना नाराजगी है और ना किसी से प्यार की बात है। दरअसल है बात उसूलों की। हम उसूलों की बात करते हैं और उसूलों की बात की वजह से चाहे कोई नाराज हो जाए या राजी रहे, इसकी कोई परवाह नहीं करते। असल में अखिलेश यादव ने जो नीतियां अपनाई, जो पॉलिसी अपनाई है, वो मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की अपनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम क़यादत को खत्म कर रही है, मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रही है। आज आजम खान जेल में है तो ये अखिलेश यादव की वजह से हैं। अनवर हाशमी, इरफान सोलंकी अभी बाहर आए हैं। इस तरीके से 1 दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी के अगर जेल में हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। उसकी वजह यह है कि जब मुलायम सिंह हुआ करते थे तो मुलायम सिंह का नाम जो है बहुत इज्जत और एहतराम के साथ में लोग लेते हैं और उन्होंने खून और पसीने से आजम खान, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह, इन लोगों ने ये बिल्डिंग इतनी बड़ी तामीर कराई। बरेलवी साहब एक बात बताइए, कल जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी तो उसको लीड कर रही थी। आपने कहा कि इस बैठक में कोई भी मुस्लिम मौजूद नहीं था, वहां अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई, उस तरह का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव से बचकर रहना चाहिए? वो हम तो पुराना जो तजर्बा है अखिलेश यादव के साथ में, वो शायद राहुल गांधी भूल गए या कांग्रेस के जिम्मेदारान भूल गए, तो उसको मैंने याद दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जहां जहां मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। उस वक्त भी गठबंधन था, कांग्रेस के साथ में इंडिया गठबंधन था, समाजवादी पार्टी उसमें शामिल थी, मगर अपने मफादात को हासिल करने के लिए हर शख्स जो है वो आगे अपनी अपनी नीत, अपनी तो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम हितैषी मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी को मैं टाइटल नहीं दे रहा हूं, क्लियरेंस नहीं दे रहा हूं। मेरे पास में ऐसा नहीं है कोई पैमाना कि किसी को मैं क्लियरेंस दे दूंगा। मेरी बात सुनिए। तो मैंने राहुल गांधी को, कांग्रेस क़यादत को मैंने याद दिलाया है कि इन 3 रियासतों में कांग्रेस बहुत मजबूत थी। अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से नहीं खड़े होते तो कांग्रेस वहां पर तीनों राज्यों में गवर्नमेंट बनाती। इन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की वजह से वहां पर कांग्रेस हारी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। अब आप कल क्या देख लीजिए, इस वक्त जो है ना, इस वक्त पूरे भारत में फिरका वाराना माहौल बना हुआ है। जगह जगह बिल्डोजर की कार्रवाइयां चल रही हैं, इनकाउंटर के मामलात हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोगों को बोलना चाहिए था, मगर बिल्कुल एकदम सब खामोश रहे। सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने जाती मकासद को हासिल करने के लिए। एक और सवाल आपसे फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बरेलवी साहब मुझे एक बात बताइए, फिर आपको लगता है कि मुस्लिमों के लिए जो इस वक्त मोदी योगी की योजनाएं चल रही है उसका फायदा मुस्लिम समाज को मिल रहा है और यही वजह है कि उनको समझ में आ गया है कि उनके नाम पर जो पार्टियां सियासत करती हैं वो उनकी सच्ची हितैषी नहीं है? हाँ, देखिए, जहां तक आपने योजनाओं की बात की है तो मैं बिल्कुल बेशक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योजनाओं से तमाम तबकात, जो गरीब तबके हैं, यानी योजनाओं में हिंदू, मुसलमान, सिख, उन्होंने आदरणीय आजम खान साहब के लिए कहा कि आज समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है कि आज वो जेल में है। मतलब ऐसा बयान तो सुन के मैं एकदम हतपद हो गया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कितने झूठे केस लादे, मुर्गी चोरी का, किताब चोरी का, बकरी चोरी का, इस तरह के केस आजम खान पे उन्होंने, ये समाजवादी पार्टी ने तो बहुत सारे गंभीर आरोप भी हैं और न्यायिक प्रक्रिया पर, न्यायिक प्रणाली पर आप सवाल उठा रहे हैं विवेक जी। नहीं, बिल्कुल, मैं उस पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं इनकी बात का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। और इसमें समाजवादी पार्टी का कहां से इन्वॉल्वमेंट हो गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के द्वारा उनको जेल में डाला हुआ है। ठीक है, बरेलवी साहब जवाब दें। सुन तो रहे, जवाब दें। 90 केसेस हैं उनके ऊपर। क्या समाजवादी पार्टी ने वो केस लगाए हैं? बरेलवी साहब बता दें। बरेलवी साहब किस आधार पर आपने वो बात कही, जवाब दीजिए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी तब से मैं जानता हूं, उस दौर में भी जब जवाहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा किया गया
तो पता नहीं कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने रो रो के वही बयान किया मेरे सामने। मैं खुद आजम खां के पास खड़ा था, मेरे सामने उन लोगों ने कहा कि साहब मेरी जमीन वहां कब्जा कर ली, ये दीवार बना ली, ये खड़ी कर ली, वो खड़ी कर ली। वो लोग रो रहे थे। उसके बाद में जब अपने यहाँ घर पहुंचा तो उसके बाद में फिर 4-6 दिन के बाद में आए, ये जो गेट बना हुआ है जौहरी यूनिवर्सिटी का, ये एक मुसलमान की मकान को तोड़ करके बिल्डोजर चला कर गेट बनाया गया है। मुझसे मत कहलवाइए, जुबान मत खुलवाइए जनाब। बोलिए सर विवेक जी। नहीं, देखिए मुझे तो ये भी समझ में आया, और ये मुझे सूचना है कि बरेलवी साहब का जो बयान है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी मुहर लगा दी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल में उन्होंने क्या किया है? प्रभु श्री राम का दान पात्र से चंदा चुराने वाले लोग और प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जमीनों में करोड़ों अरबों का घोटाला करने वाले लोग 2027 से पहले फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति पे उतर आए हैं। देखिए, पीडीए से डर लग रहा है क्या? आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो मजबूत गठबंधन है 2024 में, सारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको समर्थन दिया, बरेलवी साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बरेलवी साहब के कहने से फर्क क्या पड़ता है? ये है कौन? इनके कहने से क्या गठबंधन टूट जाएगा? बरेलवी साहब आप हैं कौन ये कहने वाले हो, पूछ रहे हैं? है कौन ये? इनके कहने से क्या होगा? अरे मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी कौम, मुझे कौम ने सर्टिफिकेट दे रखा है, इसलिए मुझे सपा के किसी आदमी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी कौम मेरे लिए काफी है, उतनी बहुत है, और मुझे नवाजती है, मेरे हाथ चूमती है, मेरी जिंदाबाद के नारे लगाती है, मुझे तकरीर कराती है, मैं जलसे में जाता हूं, बुलाते हैं, वो मेरे लिए काफी है। मुझे सपा किससे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, तो इनके पास में इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। सही बात कह दो, आईना दिखा दो तो बुरा लगता है, तो हम तो आईना दिखाते रहेंगे, सही बात कहते रहेंगे, चाहे जितनी मुझे गालियां दे, मुझे इनकी गालियों की कोई परवाह नहीं है। जो चाहे कह लें, जिसके पास कोई दलील नहीं हो, सबूत नहीं हो, तो गालियां ही देता है, और क्या देगा। तो मुझे जो है इनसे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं आईना दिखाता रहूंगा अपनी कौम को, अपने मुसलमान भाइयों में जा करके बताता रहूंगा, कहता रहूंगा, और मुस्लिम दुश्मनी समाजवादी पार्टी की जो जगजाहिर है उसको बताता रहूंगा। मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, को खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा हमेशा? मुस्लिम क़यादत को जो खत्म कर रहे हैं वो मैं बताता रहूंगा। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान की रट लगाते हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा से अपना एकाधिकार समझते हैं, अब क्या कहेंगे? जी, क्या सवाल है? एक बार फिर से श्वेता जी दोहराइएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को अपना एकाधिकार समझते, क्या तुष्टीकरण की दुकान बंद होने वाली है? क्या कह रहे हैं बरेलवी साहब? अच्छा, ये बरेलवी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। क्या यही कह रहे हैं आप महोदय? जी मौलाना जी, क्या आप यही कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मगर मैं जाना चाह रहा हूं, मेरा इतना टाइम खत्म हो गया। बरेलवी साहब बस 2 मिनट रुकिए, इनका जवाब सुन लीजिए फिर जाइएगा। टाइम दे के जाइए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जितना सांप्रदायिकता फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है, या हिंदू समाज के उन जो है प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो फर्जी प्रतिनिधित्व करते हैं, उतना ही मुस्लिम समाज के भी लोगों का रहा है। उसमें से हो सकता है कि बरेलवी साहब भी हों, ये मौलाना जी भी हों। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी देखिए, आपके चैनल पर इन्होंने एक बात कही कि उनका जिंदाबाद का नारा लगता है, उनकी जय जयकार होती है। भाई, मुस्लिम समाज तो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को जिंदाबाद नहीं करेगा, किसी का जिंदाबाद नहीं बोलेगा। संदीप जी, एक बात उन्होंने और कही कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है। राहुल गांधी को अखिलेश यादव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कंट्रोडिक्टरी, यही मैंने कहा, हम नकाब उतारने में बहुत माहिर आदमी है, वो भी